पहला टिकट सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था, लेकिन आज एक नई समस्या मेरा इंतजार कर रही थी। New incident assigned. फाइनेंस विभाग के नए कर्मचारी का लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून में दिखाई नहीं दे रहा था। बिना एनरोलमेंट के कोई सिक्योरिटी पॉलिसी लागू हो नहीं सकती थी। अगर ये डिवाइस एनरोल नहीं हुआ तो कंपनी का डेटा भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अब कहानी से चलते हैं सीधे हमारे एंटरप्राइज लैब में और देखते हैं कि वास्तव में ये समस्या क्यों आई। सबसे पहले हमारे मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसका जवाब हम देते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून? माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून आखिर है क्या। माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एक क्लाउड बेस्ड एंड पॉइंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। इसकी मदद से कंपनी के विंडोज लैपटॉप, लिनक्स लैपटॉप या फिर एप्पल लैपटॉप या मोबाइल हो या टैबलेट हो और दूसरे डिवाइस को एक ही जगह मैनेज कर सकते हैं। जैसे कौन सा डिवाइस कंपनी का है, कौन सा यूजर उसे इस्तेमाल कर रहा है, उसमें कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी लागू है और क्या वह डिवाइस कंपनी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है या नहीं। यानी इंट्यून हमारे पूरे डिवाइस एनवायरनमेंट का सेंटर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। एक और सवाल, व्हाई डिवाइस एनवायरनमेंट? अब सवाल आता है, डिवाइस एनवायरनमेंट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब तक कोई डिवाइस इंट्यून में एनरोल्ड नहीं होता तब तक वह कंपनी के मैनेजमेंट में नहीं आता। इसका मतलब अब हम डिवाइस पर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू नहीं कर सकते, बिट लॉकर इनेबल नहीं कर सकते, कंप्लायंस चेक नहीं कर सकते, एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं कर सकते और अगर डिवाइस खो जाए तो उसे रिमूव या वाइप भी कर नहीं सकते। इसलिए किसी भी एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में पहला कदम होता है डिवाइस को एनरोल करना। अगर हम एनरोल करने से पहले कुछ चीजों का तैयार होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उस यूजर के लिए इंट्यून असाइन लाइसेंस है कि नहीं। तो चलो हम चेक करते हैं कि उस यूजर के पास लाइसेंस है कि नहीं। लाइसेंस तो असाइन है। अभी हम इस पर क्लिक करके चेक कर लेंगे कि इसके पास क्या क्या अवेलेबल है। हमें चेक करना है इंट्यून का लाइसेंस असाइन है कि नहीं। हाँ, इंट्यून है लाइन 2। चलो, ये एक और चीज हो गई, लाइसेंस असाइन है। और ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिक एमडीएम एनरोलमेंट कॉन्फ़िगर होना चाहिए। चलो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। डिवाइस में जाएंगे, एनरोलमेंट में जाएंगे, ऑटोमेटिक एनरोलमेंट में जाएंगे। ओके, अलाउ है, यानी एमडीएम भी ऑन है। अगर ये सभी चीजें सही है तभी हम विंडोज डिवाइस को सफलतापूर्वक माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून में एनरोल हो पाएगा। चलो अभी प्रैक्टिकल थियरी करते हैं। चलिए देखते हैं कि प्रक्रिया एक रियल विंडोज लैपटॉप पर कैसे की जाती है और इस टिकट को स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व करते हैं। इस डिवाइस को एंटरप्राइज एनवायरनमेंट का हिस्सा बनाने। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे।
एक्सेस फॉर स्कूल अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे हमें कनेक्ट पे क्लिक करना है। वहाँ हमें यूजर के माइक्रोसॉफ्ट जो अकाउंट है उसे लॉगिन कर लेना है। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और वेरीफाई करवाना होगा, तो हम ये भी कर लेंगे यूज़र के फ़ोन में। नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। क्यूआर को स्कैन कर लेना है यूज़र के फ़ोन से। जैसे स्कैन हो जाता है उसको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे जो पिन दिखा रहा है वो आपके फ़ोन में एंटर कर देना है। ऑथराइजेशन हो गया है, डन। हमारा यूज़र का प्रोसेस डन हो चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पे अकाउंट शो कर रहा है। अभी एक बार हम एडमिन पोर्टल में जाके चेक कर लेते हैं कि हमारे एक और टिकट, लेकिन इस बार समस्या सिर्फ एक डिवाइस की नहीं है। मैं हूँ अजय और यह है टिकट #102। एवरी टिकट हैज अ स्टोरी।